आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है बच्चों रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आपको इस चैनल पर बहुत इजी करके, बहुत आसानी से आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी। उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं वास्तविक संख्या, आपको मैं थोड़ा सा कुछ इससे पहले जो आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। तो उनको पहले समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और बढ़ती हुई कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। जैसे मैं अगर एक उदाहरण लिखूं, एक एग्जाम्पल इसका मैं आपको देता हूं, 1 2 3 4 5, और ये नंबर ऐसे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो ये सभी जो नंबर हैं, इन नंबरों का जो समूह कहलाता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके बाद आप इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये जान लीजिए, इन नंबर्स को, जो नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ये नंबर काउंटिंग नंबर भी कहलाते हैं। दूसरा जो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोला जाता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अगर जब किसी प्राकृतिक संख्या में, अभी हमने पढ़ा हुआ था कि 1 2 3 4 टू इन्फाइनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनमें अगर मैं जीरो भी इंक्लूड कर देता हूँ, अगर मैं जीरो भी इंक्लूड करता हूँ, सपोज मैं लिख रहा हूँ 1 0 1 2 3 4 5 और इन्फाइनाइट तक लिख रहा हूँ। अब जो प्राकृतिक संख्या में जीरो भी इंक्लूड हो चुका है, तो ये जो नंबर है अब ये हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगी या होल नंबर कहलाएगा। ठीक है जी। अब पूर्ण संख्या के बाद जो नई संख्या हम पढ़ेंगे उससे बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक या इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को समझने के लिए बच्चों जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, एक बहुत अच्छी परिभाषा इसकी आपको मैं बताता हूं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, मीन्स 0 1 2 3 4 ये नंबर, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं मीन्स -1 -2 -3 -4 -99, और कुछ भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। माइनस की जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होती हैं, इन सब का जो समूह होता है, उन समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। अब पूर्णांक में कौन कौन से नंबर हमारे सम्मिलित होते हैं? पूर्णांक में कौन कौन से नंबर सम्मिलित होते हैं? नंबर 1
इसमें जीरो सम्मिलित होता है। नंबर 2, इसमें क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। और नंबर 3, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट रिवीजन करना है, उसमें अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें एक टर्म आया है ये रेशियो। रेशियो मीन्स अर्थात परिमेय संख्याओं को हम अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी, उन सभी नंबर को हम परिमेय संख्या बोलते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर P क्या है, अंश है, Q यहाँ पर हर है। और एक यहाँ पर कंडीशन होती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण द्वारा इसको समझाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर लिखता हूँ, जैसे 2/3, देखिए ये एक भिन्न के रूप में है, अनुपात के रूप में है, 2/3। और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। तो ये जो है हमारा कैसा नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही सारे एक माइनस में लिख के ले लेते हैं। -1/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें Q का मान जीरो नहीं है। इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण 5, देखो 5 बेटा एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी एक P/Q का ही प्रकार है। तो सबकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, अपरिमेय संख्या। अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या। इसको बोला जाएगा इररेशनल नंबर। तो यहाँ भी आप इस टर्म को देखिए, इररेशनल, इरेशियो मीन्स ये है कि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका आपको बताऊंगा मैं, पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों 3.14159 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, √3। ये भी हमारा कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि पाई की जो वैल्यू हम लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक तो ये है, और 22/7 अगर पूछा जाए तो ये बेटा परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ तक आपके सब समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें अपरिमेय संख्या के बाद अब जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो मेन हमारा टॉपिक है, जिस चैप्टर का नाम शुरू है, वो है वास्तविक संख्याएं। क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिनको क्या बोला जाता है, रियल नंबर, रियल नंबर बोला जाता है। तो
इसमें क्या है, अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ी और अपरिमेय संख्या पढ़ी, तो सभी जितने भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, इन सभी का जो समूह होता है वो रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब अर्थात कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ये होती हैं रियल नंबर। तो ये सभी जो है दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाती हैं। अब इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है आपके सिलेबस में पहला वो है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, या अब इसको पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत टफ नहीं है। यदि क्या कहता है, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हैं, देखिए इसीलिए आपको पहले पूर्णांक बताया गया, तो इनके लिए Q तथा R दो अद्वितीय पूर्णांक भी इस प्रकार नियत होंगे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है ये। अब देखिए इसको एक इजी तरीके से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे उदाहरण द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो जैसे मैं अगर 2 से 7 में भाग देता हूँ, तो 2 तियाँ 6 और 80 लग, और हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 1 आ गया। तो इस 7 को मैं कैसे लिखूँगा बच्चों, 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। यहाँ पे जो 7 है, जो 7 है, वो भाज्य है, 2 भाजक है, गुणा 3 अभी हमने देखा क्या आया था, हमारा भागफल आया, धन 1 जो था बच्चों वो शेषफल है। अगर हम इस उदाहरण को इस फॉर्मूले से अगर तुलना करें, तो आप देखिए भाज्य ए बराबर,
जो फॉर्मूले में जो भाज्य है वो a है, और जो हमने उदाहरण लिया हुआ है उसमें भाज्य कितना है, 7 है। भाजक b, भाजक मीन्स जिससे हमने भाग दिया हुआ है, फॉर्मूले में b है, जो हमने उदाहरण लिया हुआ है वो 2 है। भागफल, जो भागफल आया हुआ है जिसे हम q से दिखाते हैं वो 3 है। शेषफल r है जो 1 है। यह हमने दोनों की तुलना करके देख ली, तो तुलना करने से हमें ये मान हमें प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्मूले की ओर देखेंगे तो ये फॉर्मूला तो आप देख लीजिए कि ये पूरा इससे पूरा मिलता जुलता है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो यही सब कुछ बताता है, जो इस उदाहरण से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और एक इसमें इस वाले पोर्शन को थोड़ा समझेंगे कि क्या है। अगर देखा जाए तो फॉर्मूले में देखिए जो r की वैल्यू है वो 1 है, वैल्यू ऑफ r कितनी है, 1। और जो ये r है 1 की जो वैल्यू होती है, जो 1 है वो 0 से ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। तो ये पहली कंडीशन हमारी हो गई कि जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है वो समझते हैं। दूसरी कंडीशन में देखिए r इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। आपको देख लीजिए कि r जो है b से छोटा है, r की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो ये अपने आप क्लियर हो गया कि जो r की वैल्यू है वो b से क्या है, छोटी है। और हमेशा ये ऐसा ही रहता है। तो ये यूक्लिड की का जो विभाजन एल्गोरिदम है ये हुआ है। अब इस यूक्लिड के एल्गोरिदम की सहायता से हम आगे आपके आने वाले सिलेबस में इसका अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इस एल्गोरिदम को यूज किया जाता है।